छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के महंत और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम पर एक बार फिर मारपीट के आरोप लगे हैं। शालिग्राम गर्ग का एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि वो अपनी कार से गड़ा गांव में किसी जीतू तिवारी के घर में घुसे और महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग के साथ जमकर मारपीट की, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने बमीठा थाने में की, जहां पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। जहाँ 2 से ढाई घंटे पहले मेरे घर पे शालिग्राम गर्ग बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग ने घर में घुस के हमारी माँ, बहन और भांजी के साथ मारपीट की है। हम थाने आए हैं, थाने में कोई एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, ना ही उस एक छोटी सी एफआईआर लिख दी उन्होंने गाली गलौज की, और कुछ नहीं लिखा जा रहा है। अब हमारी भांजी का साथ गलत किया इन्होंने, कपड़े फाड़ दिए, गंदी गंदी गालियाँ दी। नाबालिग भांजी है हमारी, और हमारी बहन का हाथ तोड़ दिया, हमारी माँ को मारा है, हमारे पिता को मारा है, हमारी सभी पूरे घर को मारा है। हम घर पे थे नहीं, अचानक आए, इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। घटना की वजह यह है कि ये कहते थे कि हमारे साथ रहो, हम इनके परम मित्र हैं, ये कहते थे हमारे साथ रहो और जो भी हम करेंगे वो तुम भी करो। ये नशा करते हैं, दारू पीते हैं, बहुत से को कर्म करते हैं। हमने इनके साथ रहना बंद कर दिया था, जबरदस्ती कर रहे थे। कल इनका फोन आया कि आओ, हम नहीं गए तो इन्होंने हमारे घर में आकर आज मारपीट कर दी। हम लोग बागेश्वर धाम से हैं, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग ने हम लोगों को मारा है। देखिए यहाँ पर हमारे घर में घुसकर मारा है। कह रहे थे कि बड़े मामा कहाँ है, हम लोगों ने कह दिया नहीं, पहले आए थे तो नशा किए हुए थे, फिर 50 लोगों के साथ आए, फिर हमला किया, फिर सब लोगों को मारा और रात में भी मारा, घर में घुस के सब लोगों। चलिए, इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता छतरपुर से समीर अवस्थी। समीर, जिस तरह से अक्सर हम देखते हैं बागेश्वर धाम बाबा के जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका छोटा भाई ही लोगों के लिए समस्या बनते जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी उनके छोटे भाई के ऊपर एक इस तरह का मामला सामने आया था और अब जो ये मामला सामने आया दोबारा, इसको एक बार आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि जो पीड़ित है वो कह रहा था कि हम उनके दोस्त रहे एक ज़माने में, लेकिन जिस तरह से अब उनकी कृत्य हो गए हैं इसके कारण हमने उनका साथ छोड़ दिया, इसके चलते हमारे साथ मारपीट की गई। बिल्कुल भागीरथ जी, मैं बता दूं ये बहुत ही गंभीर विषय है और चिंता का भी विषय है। आज पूरे देश भर में बागेश्वर धाम का नाम है और छतरपुर बुंदेलखंड के गड़ा गांव में बागेश्वर धाम, और बागेश्वर धाम की वजह से मैं बता दूं छतरपुर के साथ साथ खजुराहो का पर्यटन बहुत तेजी से ग्रोथ में आया है, एक बार फिर बढ़ा है। बागेश्वर धाम की वजह से पूरे तमाम जो लोग हैं वो उनको रोजगार मिला है। लेकिन बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके जो भाई है शालिग्राम, लगातार उन पर आरोप लगते हैं। पिछले दिनों टोल कर्मियों के साथ मारपीट करने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था और एफआईआर भी उनके साथियों के ऊपर दर्ज हुआ था। आज एक और वीडियो वायरल हुआ है गड़ा गांव से, जिसमें जीतू तिवारी नाम का एक युवक है, वो बता रहा है कि कभी वो शालिग्राम गर्ग का वो मित्र है, लेकिन किसी कारणवश वो अलग हुए, जिसके कारण उनके परिवार के साथ मारपीट की गई है। और परिवार, आप देख सकते हैं तस्वीरों में देखा जा रहा है कि लहूलुहान हो चुका है परिवार पूरा थाने पहुंचा था, बमीठा थाने, एक मामला दर्ज कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो जीतू तिवारी है वो पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि घटना को सही तरीके से संज्ञान में नहीं लिया गया है और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई भी नहीं की जा रही है और उसको जान का खतरा है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरे देश में बागेश्वर धाम हाईलाइट है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस प्रकार की लगातार जो घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर और धर्म को लेकर भी उंगलियां उठना स्वाभाविक है कि लगातार इस तरीके से जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और उनके भाई जो है लगातार इस प्रकार की कृत्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नाम जो है, बागेश्वर धाम का नाम जो है, वो कहीं ना कहीं नीचे गिरता हुआ भी नजर आने की संभावना है। इस पर विचार करने की जरूरत है। समीर, लेकिन क्या समस्या आ रही है? वीडियो भी सामने, हम वीडियो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर कई लोग मौजूद है एक गाड़ी में, फिर पुलिस के पास जब ये सारे इस तरह के सबूत हैं, पीड़ित का बयान है, उसमें एक छोटी सी बच्ची नाबालिग है, वो भी अपने बयान यहाँ पर दर्ज करा रही है, उसके बावजूद भी पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? क्या किसी तरह का डर है? क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं समस्याएं लेकर लोग धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाते हैं, वह समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन जैसे मैंने फिर कहा, उनके छोटे भाई ही अब लोगों के लिए समस्या बन रहे, तो कहीं ना कहीं इसका भी समाधान होना आवश्यक है। जब पुलिस के सामने ये सारी सबूत है, पीड़ितों का बयान है, तो सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
देखिए, इस मामले में छतरपुर पुलिस कप्तान को भी संज्ञान लेना होगा और मैं तो कहता हूँ देश लेवल पे अगर बागेश्वर धाम का नाम है तो बड़े अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लें और बारीकी से जांच करें। अगर दोषी हैं तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उस परिवार के साथ मारपीट की गई है, अगर गलत है तो उन पर भी कार्रवाई बनती है और कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पर भी बागेश्वर धाम के महाराज जी को भी विचार करना चाहिए कि आने वाले समय में इस प्रकार से घटना ना हो, क्योंकि दुनिया भर में उनके भक्त हैं और लगातार बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो जो पहले की तरह भीड़, मैं बता दूं भागीरथ जी, पहले जिस प्रकार से गड़ा बागेश्वर धाम में भीड़ बढ़ती थी वो भीड़ आज नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं उसके पीछे भी शालिग्राम गर्ग का ही हाथ है, क्योंकि इस प्रकार से जो वीडियो वायरल होते हैं इससे लोगों की मानसिकता जो है चेंज होती जा रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर पुलिस प्रशासन को तो सख्त कार्रवाई यहाँ पे करनी चाहिए और फिर बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनको भी यहाँ पर पहल करनी चाहिए, क्योंकि उनके भाई हैं और उनको आगे बढ़कर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और जो भी गलत है इसका पीछे कार्रवाई होनी चाहिए और ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस तमाम जानकारी के लिए।